इसके ऊपर ये तज्ञ लोग, ये डॉक्टर्स ने बता रहे हैं डायबिटीज इज इनक्यूरेबल। वो नहीं बता रहे हैं, वो कानून भी लगा दिया है। 1954 देयर इज ए एक्ट कॉल्ड वंडर ड्रग एक्ट। ये गंभीर बात है, आप सब लोग स्पेशली यंग किड्स सुन लेना। ऐसा कोई प्रकटन दिया कि इस बीमारियों को हम ठीक कर सके तो उसको लेके जेल में डालो। दिस इज द वंडर ड्रग एक्ट। इसके नीचे डायबिटीज, बीपी, थायराइड, ऐसा बीमारियों का लिस्ट दिया गया है। 1954 में हमारा भारत देश में ये बीमारियों का नाम तक ही मालूम नहीं था। जहाँ जमींदारी लोगों के तालाब के नीचे जमीन थे, वो लोग गेहूं और चावल को उगाते थे। वो एक खा के डायबिटीज पेशेंट्स बनते थे। ये दाना खाते थे। एक आदमी को भी विदाउट एक्सेप्ट, नो एक्सेप्शन, एक आदमी को भी ये डायबिटीज नहीं था, बीपी नहीं था, थायराइड प्रॉब्लम नहीं था, कुछ भी नहीं था। असलियत में आप कहां खो गए हैं आपका स्वास्थ्य? आपका घर में, आपका रसोई का घर में, आपका बर्तनों में एक बूंद का दूध भी नहीं चाहिए हमारे लिए, क्योंकि आपका दूध आपका मां का स्तन से निकलना है, गाय का स्तन से नहीं। इट इज सो सिंपल टू क्योर टाइप 1 डायबिटीज। इट इज सो सिंपल टू क्योर योर बीपी। It is so simple to cure your thyroid. It is so simple to cure any disease that these fellows cannot cure. सबके लिए प्रणाम। और हम तो दक्षिण भारत देश वाले हैं। हिंदी तो हमको नहीं आती है। पिछला 2 साल से हम हिंदी बात करने को कोशिश कर रहे हैं। बहुत गड़बड़ होती है हमारा दिमाग में, ये स्त्रीलिंग पुंलिंग कुछ भी नहीं समझता है हम। बीच में इंग्लिश तो आ जाएगी। और हमारा बात ऐसा ही है कि हम बहुत सारा विज्ञान का वैचारिक विश्लेषण में डूब जाते हैं, इसीलिए कुछ शब्द वैसे ही निकल जाता है। और हमारा मातृभाषा में भी कुछ आंग्ल शब्दों का तर्जुमा नहीं कर सकते हैं, तो हिंदी तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए। तो कुछ गलत शब्द या कुछ गलत कंटेंट विचार निकला तो मुझे क्षमा कर दीजिए। और अभी हमारा वैज्ञानिक विचार बायोलॉजिकल साइंसेस में इतना खराब हो गया है, आप समझ रहे हैं मैं बोलूं, इतना दूर गया है। चंद्रयान के पास हम पहुंचे हैं, लेकिन बायोलॉजिकल साइंसेस तो हमको दूसरी तरफ ले रहे हैं, क्योंकि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ बायोकेमिस्ट नोबेल प्राइजेस, लेकिन पिछला 80 साल से सब जगह पे लोग चावल, गेहूं, चीनी खा रहे हैं। और एक साइंटिस्ट भी, एक डॉक्टर भी, not even one doctor, not even one scientist has asked the question, why are we eating rice, wheat and sugar? In a biochemical sequence, sugar is the last but one product. हमारा पाचन नाल में वो अंत में हम उत्पादन करने का एक पदार्थ है। 108 बायोकेमिकल स्टेप्स, अंत में हम उत्पादन करने का चीज है ये शुगर।
और हम हर देश में इतना चीनी उगा रहे हैं। कितना मालूम है? भारत देश में 64 लाख टन्स ऑफ शुगर इज प्रोड्यूस्ड। ईच किलो शुगर उत्पादन करने के लिए हमको प्लीज ये बहुत गंभीर बात है, सब लोगों को, एस्पेशली यंग किड्स शुड नो दिस, क्योंकि ये माध्यम ये विचार को सप्रेस कर रहे हैं। एवरी गवर्नमेंट ऑन दिस प्लैनेट डजंट वांट टू स्पीक अबाउट दिस, एंड नो कॉलेज, नो प्रोफेसर्स आर रेडी टू स्पीक अबाउट दिस। सुन लीजिए, इतना शक्कर, इतना चीनी हम उत्पादन कर रहे हैं, 63 लाख टन्स पर ईयर। इसको उत्पादन करने के लिए हर 1 किलो के लिए 28,000 लीटर्स ऑफ वाटर चाहिए, 1 किलो। और ये चीनी कहां जा रही है? कहां जा रही है? हर आदमी हर रोज मिनिमम 100 ग्राम्स मिनिमम खा रहे हैं। और अब तो मैं गुजरात गया, वो लोग बोल रहे 100 ग्राम्स कहाँ है, क्या बात कर रहे हैं आप, आधा केजी खा सकते हैं। और पिछला 25 साल से हर जगह पे, हर देश में, हर आदमी इतना चीनी खा रहे हैं। और ये बायोकेमिस्ट, ये डॉक्टर्स, द सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स, नॉट इवन वन, all the biochemistry professors, all the biochemistry departments, not even one professor, not even one biochemist. No one should be eating sugar, not even 1 milligram is necessary for you. Not even 1 milligram is necessary for you. What I am trying to communicate to you is that it is such a bad thing for you, because it is the last but one product you produce in your digestion. Biochemically, scientifically, no human being on this planet should be taking even 1 milligram of sugar. आज तक इतनी साल हो गई है, why are we producing so much sugar? क्यों? मैं बता दूं? क्यों मैं बता दूं? I want to see anyone answer me. Why are we producing sugar when we do not need even 1 milligram of sugar? कोई है यहाँ पे? Can you tell me, sir? Can you tell me? Why are we producing so much sugar when we don't need even a 1 milligram? बोलिए सर। Sir, medical industry is running behind these all sorts. I feel like saying. There is no need for sugar for human beings. It is a byproduct in liquor industry. And it is the main product for medical industry. आपको चीनी खिलाए, हर बीमारी को हम उगा सकते हैं, starting from autoimmune diseases to type 1 diabetes. हर
बीमारी को हम हमारा शरीर में उगाने का तरीका एक ही है, आपको हम चीनी खिलाए। That's why no scientist talking against eating sugar. क्योंकि all scientists all over the world are sponsored by these industries. So इसका मतलब क्या है? If you stop eating sugar tomorrow onwards, within 6 weeks, 50% of your diseases will disappear. मालूम हो रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं? इसके ऊपर ये तज्ञ लोग, ये डॉक्टर्स ने बता रहे हैं डायबिटीज इज इनक्यूरेबल। वो नहीं बता रहे हैं, वो कानून भी लगा दिया है। 1954 देयर इज ए एक्ट कॉल्ड वंडर ड्रग एक्ट। ये गंभीर बात है, आप सब लोग स्पेशली यंग किड्स सुन लेना। ये बात आपको कहीं नहीं मिलता है। नो वन विल राइट इन द पेपर, नो वन विल टॉक। 1954 कोई लायर्स है यहाँ पे? लायर्स है यहाँ पे कोई? तो छोड़ दो, वेरी गुड, दे आर नॉट देयर। इट इज कॉल्ड वंडर ड्रग एक्ट। पीछे दिया हुआ, नीचे दिया हुआ बीमारियों को कोई चमत्कार औषधि नहीं है। ऐसा कोई प्रकटन दिया कि इस बीमारियों को हम ठीक कर सके तो उसको लेके जेल में डालो। दिस इज द वंडर ड्रग एक्ट। इसके नीचे डायबिटीज, बीपी, थायराइड, ऐसा बीमारियों का लिस्ट दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है? 1954 में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नाउ, 1954 में हमारा भारत देश में ये बीमारियों का नाम तक ही मालूम नहीं था। हाँ, मालूम हो रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं? 1954 में हमारा भारत देश में ये बीमारियों का नाम तक ही नहीं मालूम था। जब ये लोग, वो कौन लोग हैं मालूम नहीं है, हमारा एमपीस के हाथ में ये कानून को बनाया गया है। तो भारत देश में एक आदमी भी ये नहीं बोल सकता है कि हम डायबिटीज को क्यूर कर सके। इट इज इनक्यूरेबल। तो आप क्या खिला रहे हैं? शुगर खिला रहे हैं। उसके साथ साथ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम पर सफेद चावल और गेहूं को चुना के, हमारा भारत देश में गेहूं और चावल नहीं उगाते थे क्योंकि उसको उगाने के लिए इतना पानी भरना है। उस समय पे हमारे पास डैम्स नहीं थे, हम माइनिंग नहीं करते थे, हमारे पास स्टील नहीं थे, डैम्स को बनाने में हमको काम नहीं आती थी। फिर भी 1954 में ये कानून लगाया दिया है। जब तक ये पानी भर के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स sponsored, all the agricultural universities in the world are sponsored by Green Revolution companies. Every scientist on this planet, whoever calls himself as agricultural scientist, MSc, PhD, ये सब तज्ञ लोग, not even one excluded, all are sponsored by this fertilizer companies and pesticide companies. तो ये सब लोग तज्ञ बात कर रहे हैं और हमको ये चीनी
सफेद चावल और गेहूं खिलाने को शुरू कर दिया। 1954 में हमारा क्षेत्रों में 1 से 4 क्विंटल, जहां जमींदारी लोगों के तालाब के नीचे जमीन थे, वो लोग गेहूं और चावल को उगाते थे। वो एक खा के डायबिटीज पेशेंट्स बनते थे। जो लोग कोडो, कुटकी, सावा, कंगनी, हरा सावा खाते थे, क्योंकि वहां उस क्षेत्रों में पानी का जरूरत नहीं है, ये C4 ग्रासेस माना जाता है। ये मिलेट्स को, मिली मीन्स बहुत छोटा, मिलीमीटर, सो पिगलेट चिकलेट जैसा ही मिलेट बोलते हैं, मिलेट। उस धान का, उस ग्रेन का साइज लेस देन मिलीमीटर होने वाला ग्रेन्स को, धान को मिलेट्स कहलाते हैं। जो लोग कोडो, कुटकी, सावा, कंगनी, हरा सावा, रागी, मंडवा, नाचनी, ये दाना खाते थे, एक आदमी को भी, विदाउट नो एक्सेप्शन, एक आदमी को भी ये डायबिटीज नहीं था, बीपी नहीं था, थायराइड प्रॉब्लम नहीं था, कुछ भी नहीं था। जो लोग सफेद चावल और गेहूं खाने को शुरू कर दिया, 100 में 10 लोगों को ये बीमारी लगने लगी। 10 साल के बाद 20 लोगों को लगने लगी, और 10 साल के बाद 30 लोगों को लगने लगी, और 10 साल के बाद 40 लोगों को लगने लगी। वहां हम अभी देख रहे हैं, हर घर घर में डायबिटीज। ये चीनी, गेहूं, चावल खाने को शुरू कर दिया, कहां पे भी हो, ये बीमारियां आने को शुरू कर गई। ये तो इतना सिंपल, सीधा साधा बात है। तो ये तज्ञ लोग क्या बोल रहे हैं? आप डॉक्टर के पास गए, डायबिटीज आई, तो ये टैबलेट ले लो। कितने दिन लेना है? पगला, जीवन भर लेना है। थायराइड आया, टैबलेट ले लो। कितने दिन लेना है? जीवन भर लेना है। रूमेटिज्म आया, कितना दिन लेना है? जीवन भर लेना है। कोई भी बीमारी लेके आप डॉक्टर के पास जाओ, जीवन भर टैबलेट लेने का इंतजाम कर दे रहा है। तो आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, आपको क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? स्वास्थ्य मिल रहा है? क्या मिल रहा है? बोलो ना। टैबलेट्स मिल रहा है। उसके साथ साथ आपको एक फाइल देता है, MRI स्कैन, पेट स्कैन, CT स्कैन, O स्कैन, और कुछ नहीं बिगड़ रहा है तो आ जाइए, हम ऑपरेशन करके आपका गुटका निकाल के बाई 1 गेट 1 फ्री। ये तो सब लोग क्या कर रहे हैं? ये तज्ञ लोग, ये एक्सपर्ट्स क्या कर रहे हैं? आपको क्या कर रहे हैं? स्वास्थ्य दे रहे हैं। आप सब लोग समझ रहे हैं हॉस्पिटल में आपको स्वास्थ्य मिलेगा। असलियत में आप कहां खो गए हैं? आपका स्वास्थ्य आपका घर में, आपका रसोई का घर में, आपका बर्तनों में आपका खाना आप नहीं पका के खा रहे हैं। आज तो आप जोमेटो में, स्विगी में ऑर्डर करके क्या खा रहे हैं आपको मालूम ही नहीं है। वो ब्रेड के अंदर कुछ लगाते हैं, आपको ये मालूम नहीं क्या है इसमें। आप खा के मैकडोनाल्ड, आई लव इट। और कौन कौन ये मैकडोनाल्ड खाया है? वो सब लोगों को
30% किडनी कफुट हो रहा है। Are you understanding what I am trying to communicate to you other than my words? ऐसा ये लोग ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम पर डायबिटीज, बीपी, थायराइड को लगा दिया है। व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम पर हार्मोनल इम्बैलेंस से महिलाओं को अपर लिप पे मुस्टैच लगा दिया है हार्मोनल इम्बैलेंस से। आप सब लोग क्या कर रहे हैं? ब्यूटी पार्लर्स को लाइन लगा रहा है। It is because of the milk, the steroidal contents, your hormonal imbalance has taken place, and all the gynecology departments I will close down if you stop drinking milk. एक बूंद का दूध भी नहीं चाहिए हमारे लिए, क्योंकि आपका दूध आपका मां का स्तन से निकलना है, गाय का स्तन से नहीं। गाय दूध देती है ये किसके लिए? तो आप क्यों पी रहे हैं? The hormonal balance for a cow baby to grow, in 6 months it grows this big. Does your baby grow that much? एक बायोकेमिस्ट भी, एक गायनेकोलॉजिस्ट भी दूध मत पीना कहां पे भी सुना है आप? And I will close down 70% of the hospitals on this planet if you stop drinking milk. The milk that you are drinking is the reason why we have type 1 diabetes patients, autoimmune diseases. वो दूध पिला पिला के आपको ऑटो इम्यून सिस्टम आप ही आपके अंदर उगा रहे हैं। सो योर इम्यून सिस्टम किल्स द पैंक्रियाटिक सेल्स। इंसुलिन नहीं उत्पादन हो रहा है। 8 साल उम्र के अंदर बच्चे बच्चियों को ये टाइप 1 डायबिटीज लगा दिया। और टाइप 1 डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर, यू कैन नेवर एवर क्योर। It is so simple to cure type 1 diabetes. It is so simple to cure your BP. It is so simple to cure your thyroid. It is so simple to cure any disease that these fellows cannot cure. अब तो थाली लगा दीजिए। I am not bothered about these elderly fellows who have painted their hair and they think they are looking young. I am talking about to the young people. ये हो रहा है आपके साथ, that you are being brainwashed that these things are not curable. That means you eat McDonald's, you eat noodles, you eat pizzas and become sick. Come back to us and take tablets. And that's what this person said. This is mafia. So why no one is talking about sugar being the reason for the diseases? Because there is not even a single experiment planned by any scientist on this planet. Have you thought about this? That what you are eating is the exact reason why you are getting these diseases. Because no one can grow rice, wheat, sugarcane without fertilizers, without being water consumed. But these fertilizer and pesticide companies have made the arrangements and bought up all the governments in the world. Can you believe that all over the world everyone is eating rice, wheat and sugarcane and its byproducts, eggs and meat?
No expert has asked a question, what were we eating 1000 years ago? No one asked a question, why are we so many people falling sick? But there has been research in the name of research and science last 80 years. So many universities, so many technology parks, so many libraries are built up. And they all have managed is not to cure a single diabetic patient. Should we not stop and ask this question? Why the hell that there is a diabetes patient in each and every house? Are you getting the gravity of the situation? इतना गंभीर बात को हमारा नाक के नीचे छुपा रहे हैं लोग.